हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपका एग्ज़ाम जेई पीवे का है, ध्यान दीजिएगा, जेई पीवे या वर्ष का है। देखिए, जेई पीवे का टोटल क्वेश्चन आ सकता है, जितना मैं वीडियो से कर रहा हूँ हो सकता है आपके एक ही एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन यही पूछ दिया जाएगा। और वर्ष का लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है इस वीडियो से आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जिस लाइन पे 25 kV एसी ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है उस लाइन पे फुट ओवर ब्रिज के लिए, यानी FOB शॉर्ट में आपको दिया जाएगा, फुट ओवर ब्रिज के लिए ऊपर जो न्यूनतम ऊंचाई होगा कितना होना चाहिए। तो फुट ओवर ब्रिज के लिए पूछा गया है, FOB के लिए 6250 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6250। और यदि मान लीजिए कि ROB पूछा जाता, ROB मतलब रोड ओवर ब्रिज, यदि ROB पूछा जाता तो कितना हो जाता, 5870 हो जाता। तो दोनों जो है आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए कार्यों के लिए रेल स्तर से 0 mm से 305 mm तक किसी भी संरचना से ट्रैक के केंद्र से न्यूनतम जो क्षैतिज दूरी होगा वो कितना होगा। यहाँ पे मिनिमम क्षैतिज दूरी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 mm हो जाएगा। हो सकता था यहाँ पे 0 mm की जगह आपको 305 mm से 1065 mm रहता। ध्यान दीजिएगा, ये सब शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का क्वेश्चन है। हो सकता था कि 1065 से यहाँ पे आपको जो है 3355 mm रहता, ये भी पूछ सकता था इसके जगह। तो सभी आपको जो सीरीज में याद करना है। यदि 305 mm से 1065 mm रहता, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको एक तो 1905 mm भी रह सकता है मिनिमम में, नहीं तो 1905 mm इंक्रीज टू 2360 mm रहेगा। ठीक है, 2360 mm रहेगा, 1960 mm से इंक्रीजिंग टू 2360 mm लिखा रहेगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए 1065 से 3355 रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2360 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि नए कार्यों के लिए, ठीक है, नए कार्यों के लिए स्टेशन यार्ड में सीधे ट्रैक के केंद्रों के बीच न्यूनतम जो दूरी होगा वो कितना होगा। न्यूनतम यहाँ पे दूरी पूछा गया सीधे केंद्रों के, तो 5300 mm हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये शेड्यूल ऑफ डायमेंशन के हिसाब से आपका सीधे ट्रैक केंद्र के बीच कितना हो जाएगा, 5300 mm हो जाएगा। यहीं पे यदि आपको फॉलिंग मार्क संबंधित रहता, ठीक है, फॉलिंग मार्क रिलेटेड क्वेश्चन रहता तो आपका चेंज हो जाता, मिनिमम 4265 4325 कंडीशन के अकॉर्डिंग होता। लेकिन यहाँ पे नए कार्य के लिए स्टेशन यार्ड में सीधे ट्रैक के केंद्रों के बीच पूछा गया है, तो आप शेड्यूल जो है डायमेंशन के अकॉर्डिंग 5300 mm जो है आप लोग मार सकते हैं। एग्जिस्टिंग वर्क में कितना था, 4265 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पटरियों पर वक्र के लिए न्यूनतम जो वक्रता की त्रिज्या होगा कितना होगा। मिनिमम जो पूछा गया है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 175 मीटर यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप डिग्री निकालेंगे, कर्वेचर निकालेंगे, तो 1 डिग्री में कितना होता है, 1750 यहाँ पे मीटर जो है त्रिज्या होता है, 1 डिग्री बराबर। ठीक है, और अधिकतम कितना होता है, 10 डिग्री प्रयोग किया जाता है। तो अधिकतम यहाँ 10 डिग्री यदि पूछ सकता था तो 10 डिग्री भी आप लोग मार सकते थे। अगर मान लीजिए यहाँ पे मीटर में पूछा गया है तो 175 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको 2 डिग्री वक्र का त्रिज्या पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है 2 डिग्री वक्र का त्रिज्या, जिसका 875 होता है। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री बराबर 1750 होता है, तो 2 पूछेगा तो भाग दे दीजिए। हो सकता है 3 पूछे, 3 से काट दीजिए, 4 पूछे, 4 से काट दीजिए, जितना भी कहे उतना आराम से आपको निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से अधिकतम जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा। अधिकतम ऊंचाई पूछा गया है, तो 840 mm कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, 840 mm मैक्सिमम। तो आपको मिनिमम भी याद रखना है, तो मिनिमम भी देखिए यहीं पर है। मिनिमम कहाँ पे है, यहीं पे है। तो मिनिमम 700 यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे मिनिमम 760 हो जाएगा और मैक्सिमम 840 हो जाएगा। कभी कभी क्या पूछ दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि आपको मीडियम लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म पूछ दिया जाएगा। तो मीडियम लेवल जैसी पूछेगा तो 455 मारिएगा मीडियम लेवल। तो यही में देखिए सभी आपका उत्तर है। मिनिमम यहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिमम ये हो जाएगा, और दी मान लीजिए मिनिमम पूछा जाएगा मीडियम तो 455 मार दीजिए। तो 1065 यहाँ पे क्या है, जो आपका नीचे में 1065 दिया गया, ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट है एबव रेल लेवल से, एक गुड्स प्लेटफॉर्म का लिए है। ठीक है, गुड्स प्लेटफॉर्म के लिए पूछेगा तभी आपका उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रेल स्तर से व्हील फ्लैंज के लिए न्यूनतम जो गहराई होगा कितना होना चाहिए, न्यूनतम गहराई तो 38 mm जो है न्यूनतम गहराई हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि 218 मीटर या उससे कम त्रिज्या वाले वक्र पर चक्रेल के लिए न्यूनतम जो निकासी होगा कितना होगा। न्यूनतम जो निकासी है कर्व पे लगाया, जब 218 मीटर से त्रिज्या कम रहेगा कर्व पे, तब वहाँ पे चक्रेल लगाया जाता है। तो कर्व पे जो चक्रेल का मिनिमम निकासी होता है कितना होता है, 44 से 48 होता है। तो 44 से 48 होता है, 44 मिनिमम हो जाएगा और 48 अधिकतम हो जाएगा। तो दोनों आप लोग जो है याद रखिए, हो सकता है दोनों पूछ दिया है। यहाँ पे 51 mm किसके लिए है, जो लेवल क्रॉसिंग यानी फाटक पर चक्रेल का मिनिमम क्लियरेंस है, और अधिकतम यहाँ पे 57 mm है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नए कार्यों के लिए ध्यान दीजिएगा, नए कार्यों के लिए स्टेशन यार्ड में अधिकतम स्वीकृत जो ढाल है वो कितना हो जाएगा। नए कार्यों के लिए अधिकतम पूछा गया है, तो अधिकतम के कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 1/400 हो जाएगा। ठीक है, या तो मैक्सिमम रहे या तो ध्यान दीजिएगा स्टीपेस्ट लिखा रहेगा, स्टीपेस्ट लिखा रहेगा। ठीक है, 1/400 हो जाएगा। और रिकमेंडेड लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये कभी कभी आपसे यही दो क्वेश्चन आएगा दोनों। ठीक है, या तो जो है रिकमेंडेड हो रहेगा जिसका 1/1200 होता है। तो दो क्वेश्चन याद कर लीजिए, और 100% ये दोनों में से आपका एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन देना ही है देना, या तो दोनों दे सकता है या तो एक क्वेश्चन तो रहेगा ही गारंटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए देखते हैं कि सुरंगों में सुरक्षा शरणार्थियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगा वो क्या होगा। सुरंग में पूछा गया है, तो सुरंग में कितना होगा, जो आपका सेफ्टी रिफ्यूजी का टनल में कितना होता है। तो टनल में ध्यान दीजिएगा 100 मीटर जो है टनल में होता है अधिकतम। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं टनल से रिलेटेड। मान लीजिए टनल यहाँ पे ट्रॉली रिफ्यूजी यदि मैक्सिमम ब्रिज पे पूछा जाता तो ब्रिज पे दो कंडीशन होता है। यहाँ पे मान लीजिए टनल पूछ दिया गया, वही ब्रिज पे जो है, ब्रिज पे भी याद रखिए, यदि ब्रिज पे पूछा जाता सुरंग जो है, जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मेन स्पैन जो है 100 मीटर से कम है, जहाँ पे मेन स्पैन 100 मीटर से कम है, लेस देन 100 मीटर है, वहाँ पे 100 मीटर पे होगा। तो दोनों 100 मीटर है तो फंसिएगा नहीं, क्योंकि ये जो है सुरंग के लिए 100 मीटर है। जहाँ पे ब्रिज पे 100 मीटर से कम स्पेन दिया गया वहाँ पे 100 मीटर होगा। ठीक है, वहाँ पे कितना होगा, 100 मीटर होगा। और जहाँ पे स्पेन 100 मीटर से अधिक है, जहाँ पे स्पान जो है 100 मीटर से अधिक है ब्रिज पे, वहाँ पे प्रत्येक जो है यानी कि रिफ्यूजी जो होगा इच पियर पे होगा, यानी कि प्रत्येक खंभा पे दिया जाएगा। ये 3 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, घिसे टायर के फ्लैंज की अधिकतम मोटाई जो होगा वो क्या होगा। अधिकतम मोटाई पूछा गया है, तो अधिकतम मोटाई कितना हो जाएगा, 29.4 mm यहाँ पे अधिकतम मोटाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रेलवे ट्रैक को पार करने वाले टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों के लिए रेल स्तर से जो न्यूनतम ऊंचाई होगा वो क्या होगा। रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई पूछा गया है, तो न्यूनतम ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6100 mm जो है न्यूनतम ऊंचाई हो जाएगा। इसे भी शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से ही आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि पैसेंजर प्लेटफॉर्म की कॉपिंग के चेहरे से ट्रैक के केंद्र तक की अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होगा। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका एग्ज़ाम में 100% जो है क्वेश्चन आना है तो आना है। ठीक है, तो लिख के रख लीजिए सब क्वेश्चन, और जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जो है आया कि नहीं आया। यहाँ पे 1680 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1680 mm हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो देखिए प्रश्न क्या क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपिंग के लिए 1680 अधिकतम है, और आपसे हो सकता है कि मिनिमम पूछ दिया जाए। यहाँ पे अधिकतम के जगह मान लीजिए कॉपिंग रहेगा, ध्यान इंग्लिश ज़रूर पढ़ लीजिएगा कॉपिंग। ठीक है, अधिकतम मिनिमम जैसी रहेगा 1670 मिनिमम हो जाएगा। तो अधिकतम जो है आप लोग याद कर लीजिए 1680 जो है मैक्सिमम है, और मिनिमम जो है 1670 है। और इसी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉपिंग नहीं लगा रहेगा, कॉपिंग नहीं लगा रहेगा, यहाँ पे वाल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, वाल लिखा रहेगा। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये बहुत ध्यान देने वाला बात है। जैसे ही वाल हो जाएगा, ये सब प्लेटफॉर्म के ध्यान दीजिएगा। जैसे प्लेटफॉर्म मुड़ा हुआ रहता है ना, यहाँ पे मुड़ा हुआ जो भाग रहता है कॉपिंग हुआ, और ये हुआ क्या हुआ, वाल हो गया। ठीक है, ये चीज़ प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे।
तो यहाँ पे जो वाल रहेगा उसका जो अधिकतम जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 1905 mm हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए 1905 mm हो जाएगा। और मिनिमम जो हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा 1675 mm हो जाएगा। देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। ये वाल के लिए है अधिकतम 1905 और मिनिमम 1675, और ये जो था आपका कॉपिंग के लिए था, तो इसे ज़रूर याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नए कार्य के लिए एकल रेखीय सीधे ट्रैक पर तटबंध के लिए जो न्यूनतम निर्माण की चौड़ाई होगा वो कितना होगा। न्यूनतम जो तटबंध की चौड़ाई पूछा गया है, तो 7850 यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सिंगल लाइन के लिए है, और डबल लाइन के लिए यहीं पे 2 क्वेश्चन याद कर लिए। सिंगल लाइन के लिए 7850 है आपका IRPWM। ध्यान दीजिएगा IRPWM पैराग्राफ 212 में आपका मैनुअल में दिया गया है सब क्वेश्चन। यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए आप हो सकता है सिंगल की जगह आपको डबल पूछ दिया जाएगा। ये सब गारंटीकृत आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। और सिंगल के लिए 7850 mm, डबल के लिए 13160 mm। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विद्युतीकृत रेलवे ट्रैक पर 33 kV तक के पावर लाइन क्रॉसिंग के लिए न्यूनतम जो ऊर्ध्वाधर निकासी होगा वो क्या होगा। न्यूनतम ऊर्ध्वाधर जो है निकासी पूछा गया। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसी को मैं प्रीवियस आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका देखिए 10,860 mm इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपका शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए कार्य के लिए खुले स्विच के टो और स्टॉक रेल के बीच जो होगा न्यूनतम दूरी क्या होगा। न्यूनतम दूरी पूछा गया है, तो अभी कितना हो जाएगा 115 mm हो जाएगा न्यू कार्य के लिए। ध्यान दीजिए न्यू कार्य के लिए, यदि एग्जिस्टिंग कार्य रहता पुराना तो उसमें 95 mm हो जाता। न्यू कार्य में आप लोग क्या मानेंगे 115 mm। अभी आपका देखिए एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन का ज़माना ख़त्म हो गया, तो ऑनलाइन बेटर प्रैक्टिस करने के लिए चांद स्टडी ऐप पे जाके JEE का कंप्लीट कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इनिशियल हैं, यदि आप स्टार्टिंग में लर्निंग करना चाहते हैं तब कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करेंगे। और यदि आपका बेटर तैयारी हो गया है तो आप लोग जो है एवरीडे टेस्ट रिव्यू होता है, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट होता है, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वीकली टेस्ट 100% आप लोग ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। उसमें करीब करीब पूरा ऑल इंडिया रेलवे का सभी स्टूडेंट बैठता है वहाँ पे, जो इतना एम्प्लॉयज़ है, तो आप वहाँ पे अपना रैंक देख सकते हैं।